तो भाई लोग साउथ के एक बहुत बड़े सोर्स की तरफ से स्पिरिट की एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। मतलब कि इस अपडेट को सुनकर देखकर मुझे क्लियर हो गया कि वांगा कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है मेरा भाई। मतलब कि फोड़ डालेगा वो स्पिरिट से। आपको क्या पता स्पिरिट छोटी मोटी लग रही हो सकता है कि आप शायद सोच रहे हो कि सालार 2 बहुत बड़ी होगी। यानी कि जस्ट अगर हम प्रभास की मूवीज की बात करें कि भाई फौजी बहुत बड़ी होगी, कल की 2 बहुत बड़ी होगी, या फिर सालार 2 बहुत बड़ी होगी, तो यार आपकी सोच है लिटरली। मतलब कि हम यही सोचकर बैठे हैं ना कि वांगा की मूवीज ग्राउंडेड होती हैं। जैसे भाई जो अपनी शाहिद कपूर वाली फिल्म थी कबीर सिंह, उसमें लड़की से प्यार, एनिमल में बाप से प्यार, तो यहां पे स्पिरिट में पुलिस कॉप का रोल है तो अपने भाई साहब कॉप से प्यार होगा। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या अपडेट है सब कुछ मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, सबसे पहले गाइस आप सबको पता है कि पिछले दिनों पोल का ट्रेंड चला, 4 मूवीज का पोल हर तरफ वायरल हुआ कि कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो या कौन सी मूवी डे 1 पे बड़ी ओपनिंग लेगी। जो 4 मूवीज के नाम थे उसमें स्पिरिट थी, SSMB 29 थी, एटलीस्ट 6 थी और भाई साहब कहीं ना कहीं NTR नील थी। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि इन चारों मूवीज का क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि ये पार्ट 1 फिल्म है। यानी कि NTR नील पार्ट 1 फिल्म, स्पिरिट पार्ट 1 फिल्म, SSMB 29 पार्ट 1 फिल्म या फिर एटलीस्ट 6 पार्ट 1 फिल्म। अब इन चारों को तो हमने बहुत बड़ा समझा, एक मूवी हमसे मिस हो गई यार, और वो है टॉक्सिक। यार यश की टॉक्सिक को हम कैसे भूल सकते हैं, बट जो भी है, अब इन 4 का ट्रेंड चला तो हम भाई साहब पीछे कैसे रह सकते थे। मैंने भी अपने भाई साहब चैनल की कम्युनिटी में पूछा, पोस्ट की कि भाई साहब, मैंने क्या पूछा था वैसे, कौन सी मूवी डे 1 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी, मैंने ये पूछा और मैंने चारों का नाम लिया, NTR नील, SSMB 29, एटलीस्ट 6 एंड स्पिरिट। अब लगभग एक दिन यानी कि कल मैंने ये पोल डाला था और 22,000 लोगों ने वोट किया है, 22,000 लोगों ने वोट किया है। और इस वोट में भाई साहब जो नंबर 1 पर मूवी आई है वो है स्पिरिट, 42% के साथ। यानी कि मोटा मोटा 100 हाफ कर लो ना यार, चलो 8% है तो बड़ी, लेकिन 42% भी कुछ छोटे नहीं होते। यानी कि 22,000 में से 10,000 लोगों का मानना है ऑलमोस्ट कि स्पिरिट डे 1 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। नंबर 2 पर भाई साहब 30% लोगों ने बोला SSMB 29 सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। नंबर 3 पर भाई साहब 16% लोगों ने बोला एटलीस्ट 6 सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। नंबर 11 पर भाई साहब NTR नील आए। अब देखो गाइस, जिन लोगों ने तो अपना क्या नाम है पोल पे वोट नहीं किया, मेरी जाओ भाई साहब अभी कम्युनिटी पे और जाके पोस्ट करो, पोल पे भाई साहब जो आपका आंसर है वो क्लिक करो। मैं नेक्स्ट पोल अब डालूंगा। ये मेरा क्या था कि डे 1 पे कौन सी मूवी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। अब नेक्स्ट पोल होगा कि कौन सी मूवी के लिए आप एक्साइटेड हो, पोल डालते हैं। लेकिन अभी अपडेट की तरफ मूव करते हैं ना, तो साउथ के एक बहुत बड़े सोर्स हैं, उनकी तरफ से गाइस न्यूज़, ये न्यूज़ पहले भी आई थी लेकिन तब ऐसा लगता था कि र्यूमर था, अब ये कहीं ना कहीं कंफर्म होती जा रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संदीप रेड्डी वांगा मार्को के एक्टर को साइन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों में से कोई एक चीज कंफर्म है, क्योंकि अभी स्पिरिट की प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मतलब कि कास्ट क्रू वगैरह डन हो रहा है। सो यहां पर जो संदीप रेड्डी वांगा है, उन्होंने फिल्म के अंदर यानी कि स्पिरिट के अंदर एक बहुत ही मेजर रोल के लिए कहीं ना कहीं भाई साहब मार्को एक्टर को साइन किया है। उन्नी मुकंदन कुछ इस तरह का यार उनका नाम है, बड़ा मुश्किल सा मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता, लेकिन आप सब उनको जानते हैं, उनका क्या स्टाइल था सीक्रेट में मार्को के अंदर। सो उनको भाई साहब साइन किया है। अब देखो, मैं ऐसा बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उस मार्को, मतलब वो जो बंदा है ना, उसकी जो फिजिक है, उसकी जो बॉडी शेप है यार, वो बंदा विलन लगता है। मतलब कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि क्या पता विलेन का रोल हो, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि वांगा ने तो सैफ अली खान, करीना कपूर को भाई साहब करके रखा हुआ है विलेन के लिए। लेकिन आप एक चीज नोट करो जो कि मुझे बड़ा सरप्राइज कर रही है, वो ये है, वांगा को अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म बनानी है तो हर इंडस्ट्री का कोई एक्टर चाहिए। यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री से तो कौन आगे, प्रभास आ गए, मतलब बाकी बात ही खत्म। बॉलीवुड से सैफ अली खान, करीना कपूर जो भी हैं भाई, उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, नो डाउट अबाउट इट यार, मतलब है तो एक सुपरस्टार ना करीना कपूर।
उसके बाद अगर आप मलयालम इंडस्ट्री के देखो तो वो मार्को एक्टर जो है वो मलयालम इंडस्ट्री के हैं। मतलब कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा हर इंडस्ट्री से एक्टर्स को पकड़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है मेरा भाई। और एक्चुअली में एक पैन इंडिया मूवी का यही मतलब है, ये मतलब नहीं होता पैन इंडिया। देखो आज के टाइम पे पैन इंडिया वर्ड का मजाक उड़ाया जा रहा है। पैन इंडिया का मतलब है कि पूरे का पूरा इंडिया, फिर ये नहीं कि आप एक मूवी बना रहे हो एक स्पेसिफिक। अब देखो यश की टॉक्सिक अगर आप लो तो यश जो है वो कहां के हैं, अपने कन्नड़ा के भाई साहब ह्यूमा कुरैशी, या फिर उसके साथ अपना वो एक और एक्ट्रेसेस है वो बॉलीवुड की नैन थरासा। मतलब देख लो ना, एक प्रॉपर पैन इंडिया। उसके अलावा गाइज मैं आपको किस मूवी की एग्जांपल दूं अभी, और मेरे माइंड में कोई SSMB 29 इज द बेस्ट एग्जांपल। SS राजामौली की फिल्म भाई साहब, एक्ट्रेसेस कहां की हैं, बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा, भाई साहब मलयालम इंडस्ट्री की पृथ्वीराज सुकुमारन, चेक करो जरा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब लेट्स सी, लेकिन मेरी नजर में ये बंदा बड़ा कमाल दिखा सकता है। बाकी इसका रोल क्या होगा क्या नहीं, मैं तो बोलता हूं विलेन का रोल हो, बट देखते हैं कि वांगा ने अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए साइन किया है तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन इतनी न्यूज है कि भाई साहब बंदे को अप्रोच किया गया है। बाकी आपका क्या मानना है कि भाई साहब मार्को एक्टर स्पिरिट में होने चाहिए या नहीं, कमेंट में बताओ। और ये जितनी भी अभी तक स्पिरिट की अपडेट है ना, इन अपडेट को देखकर एक चीज क्लियर हो, बल्कि एक नहीं दो चीजें क्लियर होती हैं। दो चीजों में एक चीज यह है कि कहानी ग्राउंडेड नहीं है मेरा भाई, यहां पर कुछ बड़ा है। दूसरी चीज, पार्ट 1 फिल्म ये नहीं होगी, यानी कि ये मल्टीपल पार्ट होगी। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। खैर दोस्तों, जाते जाते मैं इतना जरूर आपको फिर से याद दिलाता, जो कि अभी नेक्स्ट पोल डालने वाला हूं उसमें आपने बताना है कि बल्कि मैं 5 मूवीज डालूंगा जिसमें NTR, नील, SSMB 29, एटलीस्ट 6, टॉक्सिक एंड स्पिरिट होगी, कि इन 5 में से आपको वेट किसका सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि डे 1 का सोच के बता रहे हो, डे 1 का तो हमें पता चल गया क्योंकि सब ही मान चुके हैं कि स्पिरिट 4 डालेगी। और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी लास्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मुझे भी ऐसा, और मैं एक्साइटेड NTR नील के लिए ज्यादा हूं, ये आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिट डे 1 में सबसे बड़ी कलेक्शन करेगी। क्यों करेगी, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको भी पता है, और आप मुझे बताते रहते हो, मैं आपको बताता रहता हूं। तो अगर आपने अभी, आप में से किसी ने अभी तक उस पोल पे वोट नहीं किया तो जाओ करो, और नेक्स्ट पोल पे वोट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वोट हो। और मैं कोशिश करूंगा कि अब यार ये वोट ना, ये पोल वाले सीन को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये पोल जो होते हैं ना यार, ये काफी कुछ बता जाए। अब देखो ना 22,000 लोगों का माइंडसेट हमें पता चल गया कि क्या क्या सोच रहे हैं। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आप कमेंट्स में बताओ, मेरे तो अकॉर्डिंग स्पिरिट डे 1 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी, आपके अकॉर्डिंग NTR, नील, SSMB 29, स्पिरिट, या फिर भाई साहब एटलीस्ट 6, या फिर टॉक्सिक, में से सबसे बड़ी ओपनिंग कौन सी लेगी मूवी। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।